तो कैसे आप लोग? अभी मैं दुबई में ही हूँ, एक अलग लोकेशन पे हूँ और यहाँ पे मैं आ रहा था। जो मुझे मिला है वो भी भाई इंडिया से ही है। तो आज हम उससे बात करने वाले हैं और उसके लाइफ के बारे में आज हम जानने वाले। भी चलिए इन भाई से बात करते हैं। गाइस, तो अभी हमारे साथ ये भाई है और ये इंडिया से है। तो अभी हम इससे बात करते हैं और इसकी स्टोरी को जानते हैं कि इनकी स्टोरी कैसे है। तो भाई आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद हैदर। अच्छा, तो हैदर भाई आप कहाँ से? इंडिया बिहार से। अच्छा, इंडिया और बिहार से। तो आप कितने दिन से गल्फ में रह रहे हैं, मतलब दुबई में, या इंडिया से बाहर आप कब आए? इंडिया से बाहर 2018 में हम इधर आए थे, यूएई में, दुबई में। ठीक है, 2018 में आए थे और सितंबर अक्टूबर ऐसी कुछ टाइम था, इतना मुझे अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, मतलब हाँ। यूएई का नाम आता है तो लोग सोचता है मतलब दुबई ही हाँ। नहीं, दुबई यहाँ 7 स्टेट है। जैसे लास्ट वीडियो में बनाया था जी। तो उसमें बहुत सारा लोग, मेरा फ्रेंड था, सब मैसेज किया मैं दुबई में हूँ, तुम किधर रहते हो? जब मैं पूछा तो वो यहाँ से 70, 80 किलोमीटर दूर है। नहीं। मगर सब जो है उसको दुबई ही समझ लेता। कोई रसल खेमा में, कोई अजमान में, कोई शारजा में, कोई अबू धाबी में। तो आप मतलब 2018 में दुबई आए, मगर इससे पहले आप कहाँ रहते थे? इंडिया में हम मुंबई में रहते थे। मुंबई एक अंधेरी बोल के जगह, मुंबई का एक अच्छा है बॉलीवुड का, उधर ज़्यादा एक्टर लोग उधर ज़्यादा रहते हैं। हाँ, अंधेरी तो हमारे व्यूअर को भी मालूम होगा। तो आप रहते थे। अंधेरी से डायरेक्ट आप मतलब जब इंडिया से बाहर आप निकले तो यहाँ दुबई आए, या इससे पहले भी कहीं गए? इससे पहले दुबई आने से पहले हम सऊदी गए हुए हैं। सऊदी? तो सऊदी आप कब गए थे? 2016 में गए थे, 2016 ही था। तो 2016 में आप सऊदी गए, तो फिर बाद 2 साल रहे और यहाँ फिर? हाँ, 1.5 साल तकरीबन रहे थे, 2 साल नहीं हो पाया। हाँ। मतलब ये था कि बहुत हम गए थे, बिन लादेन एक कंपनी है, कंटेस्टेंट की कंपनी है वो, हाँ। बिल्डिंग लाइन का। तो उसमें हम गए हुए थे, बहुत तकरीबन उसमें 1-1.5 लाख आदमी है। अच्छी कंपनी है और अभी पहले भी थी वो, अभी भी है वो। हाँ, बिन लादेन कंपनी अभी। तो उसमें हम गए तो 1.5 साल तकरीबन हमने वहाँ गुजारने के बाद तकरीबन उसमें एक हादसा हो गया था हज के दरमियान। जो क्रेन जो होता है ना, जी जी, वो हरम के अंदर था। तो हरम के अंदर जुम्मा का दिन था, इतना मुझे याद है। तो उस टाइम पर वो क्रेन जो है वो गिर गया था हवा के चलते, यानी तूफ़ान आया था वहाँ। तूफ़ान में वो जो क्रेन गिरा तो कुछ हाजी भी वहाँ इंतकाल करके, डेथ कर गए। और उसके तकरीबन कुछ दिनों के बाद ऐसा हो गया कि वहाँ की जो कंपनी है, गवर्नमेंट यानी वहाँ हुकूमत जो होता है ना, वो हुकूमत के अंडर कंपनी का होता है। तो हुकूमत जो है उस कंपनी को काम देना कम कर दिया है, बहुत मामूली सा दिया। उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं। हाँ, उसको मामूली सा दिया। उसके बाद तकरीबन समझिए वो उसमें जिस कैंप में हम लोग थे, उस कैंप में 50,000 आदमी था, लेबर जो काम करने वाले थे, 50,000 आदमी थे। उसमें से तकरीबन 35,000 आदमी जो है निकाला गया। वजह उसका यही था कि वो गवर्नमेंट जाने अच्छी थी कंपनी, अभी भी है और पहले भी अच्छी कंपनी थी। और हर एक चीज़ का फैसिलिटी है उसमें, खाने का, रहने का, हर एक चीज़ का। कोई काम का इतना कोई प्रेशर नहीं था कि हाँ जल्दी ऐसा मसला नहीं था, बहुत अच्छा था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो थे वो हरम से नज़दीक में थे, यानी एक सफ़ा मरवा बोल के जगह है, वहाँ पे हमारा सफ़ा मरवा का मैदान जो है वो बहुत फेमस है। हाँ, नहीं, वहाँ दौर होता है, उम्रा करेंगे या हज करेंगे तो वहाँ जाना ज़रूरी है, सफ़ा से मरवा तक। वो सफ़ा मरवा का जो मैदान इसलिए है, मतलब वहाँ पे मुझे अभी सही से याद नहीं आ रही है, मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे या उनकी वाइफ जो थी वो वहाँ पे दौड़ लगाई थी पानी के लिए शायद। हाँ। तो उसके लिए जो हाजी लोग जाते तो वहाँ पे दौड़ते। आई थिंक यही है, मतलब मुझे सही से अभी याद नहीं है इसके बारे में। हाँ। अगर मैं गलत बोला हूँ तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं वो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो मतलब आप नज़दीक में थे वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब 36,000 लोगों को निकाल दिया गया। हाँ। तो उसमें से आप एक आप भी उसमें से निकाले। हम भी है, उसमें से हम भी है। तो निकालने का वजह था कि उसमें जो कुछ आदमी खौफ के लिए भी निकल गए, यानी डर के लिए कि क्या मालूम आगे मुझे तनख्वाह मिलेगा कि नहीं, सैलरी मिलेगी कि नहीं। उस सैलरी को वो खौफ में मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे निकाला नहीं गया। अच्छा, हाँ, मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया था कि तुम कैंसिल हो, ठीक है। पर सब आदमी जाने लगे तो मुझे अंदर से जो है फीलिंग हुई कि यार हो सकता है मुझे भी 4 महीने या 5 महीने के बाद मुझे तनख्वाह न मिले तो मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। और एक फैमिली वाले को जो प्रेशर होता है वो घर का होता है, उसका खुद का नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी होती है। जब घर से बाहर निकलता है
तो उसे पता नहीं हमें कहीं सोने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं होता है, किसी भी इंसान को नहीं पता होता ये है। बात जो आप बोल रहे हैं ना, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। जैसे इंडिया में जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहा है, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप दुबई में हो ना या सऊदी में हो, तो लोग को क्या लगता है यार इसकी लाइफ में मज़ा ही मज़ा, मतलब वो एकदम सऊदी में ऐश कर रहा है, ऐसा लगता है ना सऊदी में मैं बराक ओबामा बन गया हूँ या मोदी हूँ, मतलब एकदम ऐश मौज से। भाई यहाँ पे लोग जो आता है ना काम करने के लिए आता है और मेहनत से काम करता है, हफ्ता में एक दिन छुट्टी मिलता है, उसमें कपड़ा धोना, इधर उधर शॉपिंग करना, उसमें निकल जाता है। मगर इंसान के ऊपर जिम्मेदारी रहती है, मगर बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते। मतलब हाँ, ये अक्सर होता है, ये जो चीज़ें अक्सर है। हाँ। जब मैं खुद ही अपनी बीती हुई बात बता रहा हूँ, जब मैं वहाँ गया सऊदी के अंदर, जब मैं गया जाने के बाद मुझे वहाँ एक फ़र्स्ट टाइम मैंने इंडिया से बाहर निकला, उससे पहले मुझे कहीं का एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे वहाँ पे रहते हैं, गल्फ में किस तरह रहते हैं, वहाँ का अलग कल्चर, अलग माहौल, अलग लैंग्वेज होता है। वो वहाँ अरबिक बोला जाता है, अरबिक मुझे समझ में नहीं आती थी। तो इंसान जो है, कभी फर्स्ट टाइम में गया तो वो मुझे नाम पूछ रहा है, इस्मा, मुझे पता नहीं वो मुझसे क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। मैं उसका मुंह देखने लगा, फिर बोला इस्मा, यानी चिल्लाने लगा। मुझे लगा कि मैं तो कुछ ऐसी गलती भी नहीं किया, और फिर क्यों चिल्ला रहा है, ठीक है। तो एक राजस्थान का बंदा था, वो मुझे बोला कि आपका वो नाम पूछ रहा है। अच्छा, तो मैं बोला मुझे तो पता भी नहीं। तो मैंने उसे बताया मोहम्मद हैदर। तो बोले अच्छा, तो ये तो फिर वो घुसा के बोलने लगा, मिस्र का अच्छा आदमी था वो, इब्राहिम बोल के था। बाद में मुझे समझ में आया कि ये आदमी कैसा है। तो वो बाद में बोला कि ये मैं तुमसे पूछ रहा था। मैं उनको ये बोला, सर मुझे ये अभी जबान तो नहीं आती है, इंग्लिश बोलता तो मैं बता देता, तो ये मुझे पता नहीं था। तो फिर जब भी बताया, फिर वहाँ से मैं गया रूम पे। उस दिन जो है वहाँ डायरेक्ट जाने के बाद ड्यूटी नहीं लगता है। ड्यूटी जो है, आप सोचे कि वहाँ हम चले गए और पैसा आना चालू हो गया, ये दिल से और दिमाग से निकाल दें, ये रिस्क है। जैसे हम घर से बाहर निकल गए, ठीक है, जैसे अब कहीं भी गए, हमारे इंडिया के अंदर भी हम कहीं जाते हैं, तो समझिए वहाँ जाने का मतलब ये होता है, हमें इतना पता होता है कि हम सेम जवान हैं, कुछ तकलीफ होएगा तो कोई हेल्प करेगा, ठीक है। और आप किसी अदर कंट्री में जाते हैं तो पहला प्रॉब्लम क्या होता है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है ना। पर आप कहीं भी जाएंगे सऊदी के अंदर, आप इंग्लिश बोलेंगे, वो आपको पूछेगा, अंग्रेजी मुझे नहीं पता है। हाँ, सऊदी में अंग्रेजी की उतनी अहमियत नहीं है, उस टाइम की बात बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, उस टाइम की बात बोल रहा हूँ। अब तो कुछ ऐसे हैं जो वहाँ भी अंग्रेजी पढ़ाते हैं और बोलते भी हैं उस टाइम पे। मैं तो अपने व्यूअर से बोलना चाहूँगा, भाई इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश तो हर इंसान को आना ही चाहिए। और मतलब आप वहाँ पे जो आपका ये हुआ, मतलब 2018 में आप गए थे ना, 16 में गए हुए। 16 में गए थे, तो 18 में आप वहाँ से आ गए। हाँ। तो 2018 में आने के बाद, मतलब वहाँ से आने के बाद आप इंडिया गए थे, फिर इंडिया से आप दुबई आए। नहीं, तो पहले वहाँ की आप बात जो सुने नहीं आप कि हाँ। मैंने वहाँ की क्या, आपको तो अभी अच्छा ही बताया। हाँ, मतलब आप पूरी ये बताए तकलीफ थे तो कि मैंने क्रेन बताया नहीं कि हाँ वहाँ जो भी क्या गिरा था, जो क्रेन गिरा था। हाँ, वो तो क्रेन आपको गिरा। मोटा मोटी यानी एग्जाम्पल बता मतलब दिया मैं- कि ये गिरा था मेरा रीजन। हाँ, एक मिनट, मतलब क्रेन गिरा था, आपने बताया क्रेन गिरा, तो मतलब बिलादिन कंपनी को मैं भी जानता हूँ और बहुत सारे मतलब मेरे रिलेशन में भी लोग उसमें काम करते, तो जो क्रेन गिरा था, तो सब लोगों ने, जो वीडियो देख रहे व्यूअर को भी पता होगा और मुझे भी पता, मोस्टली लोगों को पता होगा कि बिलादिन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना कम हो गया था, बिल्कुल। और उसकी वजह से बहुत सारे वर्कर को अनएम्प्लॉयमेंट होना पड़ा, मतलब बहुत सारे वर्कर को अपनी जॉबलेस होना पड़ा अपना जॉब। तो मतलब आप तो अपना खुद ही डर से छोड़ दिए थे, तो उसके बाद आप इंडिया आ गए थे ना। हाँ, फिर उस टाइम पे जो है इंडिया आ गए थे। इंडिया आने के टाइम पे मुझे ये प्रॉब्लम हो गया था कि मेरा जो अकामा था वो फिनिश हो गया। यानी मुझे वहाँ पे समझिए कि जब एक होता है ना कि आप उसको बोलते हो मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ जो एक खुरुच न्यायी बोलते हैं वहाँ, ठीक है ना। तो वहाँ लगने के बाद फ़ौरन नहीं आपको भेजेंगे। अब वो 50,000 बंदे हैं, उसमें 35,000 बंदे हैं, उसमें किस टाइम आपका नंबर आएगा किसी को पता नहीं है। वहाँ डायरेक्ट नहीं है, आप इनडायरेक्ट मतलब साल भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है। मुझे 4 महीना लगे थे। तो 4 महीना आपको लगा, तो सैलरी तो मिला होगा ना आपको? 4 महीना लगा था, उसमें लगने के बाद यानी मेरा जब वीज़ा एक अकामा होता है वहाँ, वो फिनिश हो गया, यानी ख़त्म हो गया। अब वहाँ आने के बाद अब मेरा वो नंबर आया तो मेरे पास अब अकामा नहीं है। आप ये प्रॉब्लम हो गया। तो प्रॉब्लम आने के बाद फिर मैंने गया वहाँ पे मोहनदीस के पास, यानी वहाँ मैनेजर के पास, HR के पास,
कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया, तो उसने ये बोला कि ठीक है अभी तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। कब तक? बोले हमें पता नहीं है, तुम्हारे नसीब, आज भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है। तकरीबन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में मेरा हो गया वो काम। उसके बाद फिर वो पैसे की बारी है, तो मुझे 4 महीना इंतज़ार किया, तो 2 महीने का समथिंग 3 महीने का आया था, 1 महीने का नहीं आया, तो भी मैं चले आया। मैं बोला ठीक है मैं चले मतलब आपका 1 महीने का सैलरी भी नहीं मिला आपको? नहीं मिला, तो उनका कंपनी की गलती नहीं है। मतलब वो सऊदी का ये सिस्टम नहीं, जैसे इंडिया दुबई के अंदर में, यूएई के अंदर में मैं बोलता हूँ, मतलब दुबई आ जाता है मोस्टली बोलने में। यूएई के अंदर में जो ये सिस्टम है कि आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, आप 6 महीना हो गया, आप कैंसिल कराओ, वीज़ा घर जाओ। सऊदी में वैसा सिस्टम नहीं है, मतलब आप बोलना ये चाहते वहाँ आप जो गए हैं तो 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब जब 2 तक वो साल से कॉन्ट्रैक्ट पहले आने आपका से। पूरा नहीं होएगा आप नहीं जा सकते। हाँ, मतलब यूएई में तो कैसा है कि भाई 6 महीना हुआ, आपको नहीं जम रहा, आप रिजाइन दे दो। आपको 2 महीना पहले रिजाइन दे के लिए देना पड़ेगा, मतलब कि हाँ मैं नहीं जॉब करना चाहता हूँ, आपका जो भी कारण है आप वो लिख के एक आवेदन दे दो, और उसके बाद आपका 2 महीना में वीज़ा कैंसिल हो जाता है। तो मतलब 2018 में जो आप वहाँ सऊदी से घर गए, तो उसके बाद फिर यहाँ कब आए आप? फिर तो तकरीबन 2016 में 2018 के अंदर हम चले गए थे। तकरीबन 6 महीना हमने वेट किया इंडिया के अंदर। इंडिया में 6 महीना वेट करने के बाद मुंबई में एक जगह थी, वहाँ से ऑफिस से हमने काम कराया, तो हम खुद का वीज़ा नहीं लिए थे। ऑफिस से काम कराने के बाद उस टाइम पे मुझे 35,000 लगा था इंडियन मनी, अच्छा। यहाँ आने के लिए, यानी दुबई यूएई आने के लिए। तो वहाँ से लिए, फिर वहाँ से इंटरव्यू की, इंटरव्यू फेस करके डायरेक्ट हम यहाँ आए थे। एक दुबई के अंदर एक अबू धाबी एलन बोल के जगह है, एलन में एक सनैया बोल के जगह है, उस सनैया में हम तकरीबन 3.5 साल रहे। तो मतलब आप जो इंटरव्यू ये आप जो मतलब ट्रायल दे के और इंटरव्यू दे के आए थे मुंबई से, किस वर्क में आए थे, किस काम में आए हाँ, मैं असल में आया था हैंड वर्क में। थे? हैंड वर्क मतलब जो दर्दोजी का काम होता है, हैंड जी हाँ, उसको मुंबई में, इंडिया में मोस्टली work सब बोलते जड़ी हैं। बोलते हैं हम लोग के जरी का लैंग्वेज में वर्क ज़्यादा हो गया करके। या हैंड एम्ब्रॉयडरी। हाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी और हैंड तो वर्क। आप उसका ट्रायल भी हुआ था वहाँ मुंबई में, आपको करके भी दिखाना पड़ा था इंटरव्यू में? जी हाँ, वो जो है क्लाइंट इंटरव्यू था। क्लाइंट इंटरव्यू में आपको करके दिखाना ही पड़ेगा। तो मतलब वहाँ इंटरव्यू दिए, फिर आप एलन में आए, जी। यहाँ पे आपको जॉब करने में, मतलब वहाँ से जब आप आए इंटरव्यू देके, तो यहाँ आने के बाद आपका वीज़ा लग गया। यहाँ आने के बाद कोई आपको परेशानी हुआ? क्योंकि आपका इंडिया से तो वीज़ा लगा नहीं होगा, नहीं, क्योंकि यूएई का सिस्टम ये है कि आप जब यहाँ पहुँचोगे तभी आपका वीज़ा लगेगा। जब इंडिया से हम आए तो हमारा विजिट वीज़ा हाँ, वीज़ा था। वीज़ा पे ही आते हैं। तो विजिट वीज़ा पे हम आए थे। फिर आने के बाद अबू धाबी उतरे, तकरीबन जुम्मा का दिन था हाँ, जुम्मा का ही दिन था उस टाइम। मैं आया, फिर आने के बाद उधर से नई जगह थी, मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, तो आदमी लेने के लिए आए, गाड़ी लेके आए, वहाँ पे बैठा है, फिर एक जगह लेके गया। तो मुझे खुद को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि एलन जो है वो समझिए कि एक सिटी नहीं है, वो गांव के जैसा है, जो दूर है, हॉट एरिया है, चहल पहल नहीं है, वो सन्नाटा सुकून वाली जगह है। एलन तो डिज़र्ट एरिया है ही, तो मतलब आप एलन में आए थे वहाँ से, तो एलन में आने के बाद वही मेरा सवाल था, मतलब यहाँ तो विज़िट इंडिया से देता है, आप इंटरव्यू दे के आओ या कुछ भी, और यहाँ आने के बाद ही वीज़ा लगता है। तो जब यहाँ आप आए थे तो आपका वीज़ा आसानी से लग गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? नहीं, ये तो आप सोचिए नहीं कि आसानी से किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ आराम से आसानी से मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। जब मैं यहाँ आया, आने के बाद तकरीबन दिल में कुछ आदमी, अक्सर आदमी होते हैं, या हमें खुद को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हाँ लगेगा कि नहीं लगे। जब तक आपका यहाँ वीज़ा नहीं लगे तो आपको ये नहीं, आपको इतना मालूम नहीं होगा कि हाँ हम पक्के हैं। आपका वीज़ा जब तक नहीं लगता, वो डर रहता है दिल के अंदर। मेरे अंदर भी डर था। अब मैं खुद विजिट मेरे से अंदर भी आया डर हूँ, था, मैं समझिए तकरीबन 2 महीना जो है, मुझे पता नहीं, 3 महीने का विजिट था वो। अब मुझे 2 महीने में डर लगने लगा, क्या मालूम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अंदर घबराहट होने लगा। तो मैंने उसको बार बार बोला वीज़ा लगेगा कि नहीं, वीज़ा। वो बोले तुम डरो मत, वीज़ा लगेगा। पर मुझे खुद को भरोसा नहीं हो रहा था कि लगेगा, क्योंकि बहुत आदमी बोल भी रहे थे कि नहीं लगेगा। तो ये खौफ था दिल के अंदर, डर था। तो भी समझिए 2 महीने 3 महीने के बाद लगा, मेडिकल होने के बाद समझिए सबका जो MSID जो है आ गया, मेरा तकरीबन नहीं आया। फिर मैं गया उधर HR के पास गया कि सबका तो आ गया, फिर मेरा क्यों नहीं आया। तो उसने बोला कि थोड़ा आराम से मिलेगा, आएगा। मुझे
भरोसा नहीं हो रहा था, मैं बोला कि शायद नहीं आएगा। 6 महीने के बाद मेरा MSID आया। तो 6 महीना जो आप जॉब कर रहे थे तो आपको विजिट निकाल के फिर दिया होगा, मतलब आप बिना विजिट के या बिना आईडी के तो आप यहाँ पे जॉब थोड़ी नहीं कर नहीं सकते नहीं हो। नहीं, तो वो जो असल में क्या है, प्रोसेस में था। हाँ, तो आपका ये हो सकता है वीज़ा लग गया होगा, आपको आईडी कंपनी दिया नहीं होगा, आपका लग गया होगा वीज़ा, ठीक है। हाँ हाँ, ये मतलब हो सकता है, मुझे हाँ पता यही है। हो सकता है, क्योंकि बिना वीज़ा के आप यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते, अगर आप कीजिएगा तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, बस बात यही है। तो अब वहाँ पे एयरलाइन में काम किया, वहाँ पे आपको कोई परेशानी हो, मतलब आप वहाँ पे जब काम कर रहे थे तो आपका एक सैलरी क्या था, मतलब जब आप सऊदी छोड़ के गए इंडिया फिर यहाँ आए तो मतलब आपको क्या फ़र्क लगा सऊदी में और दुबई में, मतलब जब जितना आप वहाँ कमाते थे और यहाँ आपका क्या सैलरी था, आप खुश थे उस सैलरी से या कुछ? नहीं, कमाई और सैलरी तो समझिए सेम ही था। वहाँ भी अच्छा। 1800 था, यहाँ भी 1800 था। वहाँ 1800 ये था, तो उसमें प्लस मुझे फूड यानी खाना फ्री था सऊदी में? सऊदी में। हाँ। और यहाँ जो 1800 था, इसमें खाना खुद का था, रूम उसका था। अच्छा, तो बात वही हो तो गया। तकरीबन समझिए कि खाने का जो 300 रुपये यहाँ दिरहम चले जाता है। हाँ। कितना भी कम करेंगे तो 300 रुपये हाँ, आप चले 300 जाएंगे, तो दिरहम 1500 ऑलमोस्ट रुपये कम से आपके कम पास जाए। बचता है। हम्म। तो उसी में आपको घर भी भेजना पड़ता है, इधर नेट का भी है, मोबाइल का भी है, नाश्ते का भी है, सब खर्च यानी उसमें मेंटेनेंस करना हाँ, पड़ता है। यानी मतलब समझिए ऑलमोस्ट। कि खुल के आप ज़िंदगी जी नहीं सकते हो। हाँ, शाम को खाएंगे तो कल ये आप सोचेंगे कि कल 1 रुपया का मैं खाऊंगा तो मेरा 1 रुपया बचेगा, ठीक है सही ना। बात। ये इंसान के अंदर जब वहाँ से आएगा, जिम्मेदार आदमी होता है, तो उसके अंदर ये सोच होती है, थिंकिंग होती है कि आज मैं 2 रुपये का खा लिया, तो कोशिश करता है कि अगले दिन मैं 1 रुपये का खाऊं, ये इसको कवर करने के लिए। जो सही बात है। अब कैसा है कि मतलब 300 रुपया खाना में जा रहा है, अगर 100 रुपया नाश्ता वास्ता में चला गया तो इंसान मतलब ये सोचता है कि यार अब मेरा 1800 सैलरी है तो 400 ऐसे चला गया, अब 50 रुपया अगर इंटरनेट में चला गया मतलब 50 दिरहम, तो मिला जुला के अगर 500 रुपया खर्चा हो गया यहाँ का 500 दिरहम, तो आपका बच कितना रहा 1300 दिरहम। बिल्कुल अब सही। 1300 दिरहम का मतलब हो गया इंडिया का 26-27 हज़ार रुपया, क्योंकि अभी थोड़ा रेट बढ़ गया है, क्योंकि इंडिया अभी जो है ना बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है और देश जो है दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो इंडिया तो एकदम तरक्की ही कर रहा है, तो अभी करेंसी जो है थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसके वजह से अभी 24 का रेट चल रहा है, तो मतलब अभी आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मगर उस टाइम पे आपका 26-27 ही हुआ होगा, क्योंकि 20 के आसपास रहा मैं होगा। जब आया था उस टाइम मिल रहा था 19 रुपया 50 19 ही था, बताइए। 19 तो रुपया 19 50 था, सेंट्स तो मतलब आपका 26,000 25,000 जो भी बच रहा था उस हाँ, टाइम। इतना ही बच रहा तो है। फिर वहाँ पे आप 2 साल पूरा काम किए? 3.5 साल हमने वहाँ 3.5 गुजारा। हाँ, साल। 3.5 साल वहाँ गुजारने के बाद आपको मालूम है UAE के अंदर या कहीं भी हो, एक रूल्स है, ज़्यादा करके हमने देखा है कि जहाँ आप काम करेंगे ना, तो यहाँ हर एक इंसान की जो थिंकिंग होती है, सोच जो होती है, वो अलग होती है कि ये लिख लेगा तो मुझे आगे प्रमोशन मिलेगा। उसके चक्कर में उसको चमचा भी बोलिए, उसको चुगलखोर भी बोलिए, दोनों एक ही हो जाता है। वो अंग्रेजी और हिंदी या उर्दू का फ़र्क है। हाँ। बात एक ही है। तो वहाँ पे यानी मेरे पीछे कुछ आदमी जो है पड़ गए हुए थे, इसके लिए कि मैं कुछ सच्चाई बोलता था। और सच्चाई HR को यानी मैंने बताया, कंपनी में कुछ ऐसा होता था, वो मुझे गलत लगता था कि ये गलत नहीं है। मेरा दिल जो है अंदर से फीलिंग मुझे बोलता था नहीं ये गलत है, इसे तुम्हें बोलना चाहिए। तो मैं ये HR को बोला, तो उसको मालूम पड़ा कि हैदर जो है ये सच्चाई बोलता है, जो वहाँ के मैनेजर जो होते हैं उसको मालूम पड़ा, मैं उसका ही बोलता था कि ये गलत है। तो उसने पीछे पड़ के यानी सोचा और उसने किया भी, कामयाब भी हो गया, उसने मुझे निकाला। तो वहाँ से निकलने के बाद मैं अबू धाबी में एक जगह है, अबू धाबी मेन जगह है। फिर मेरे पास कुछ काम नहीं था, तो काम नहीं था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। पैसे इसके लिए नहीं थे कि मुझे पता नहीं कि मैं कैंसिल हो रहा हूँ, ठीक है। अचानक यहाँ लेटर आता है A28 इसका, यहाँ पे आपको ये वैलिड मिलता है। हाँ, आपको मतलब आप रहने के लिए कि आपका अंदर वीजा जॉब एक्सपायर हो गया तो आपको जो है 28 डेज आप मतलब UAE के अंदर स्टे कर सकते हो, हैं। और 28 डेज के अंदर में आप नई जॉब ढूंढ सकते हो। मगर आपको तो कंपनी ने बताया होगा ना कि आपका वीजा हम नहीं लगा रहे। हाँ, ये बताया था कि 28 दिन आपके पास टाइम है, या आप मुल्क जाना चाहते हो तो मुल्क जाओ, या यहाँ रहना चाहते हो तो आप जॉब ढूंढो। तो यहाँ कोरोना का टाइम था, जॉब मिलना बहुत मुश्किल था। इसके लिए मैं ढूंढा भी तो मुझे नहीं मिला। एक अबू धाबी में जो था, एक आदमी बोला कि वहाँ जाओ, बिल्डिंग लाइन में काम कर लो, कंस्ट्रक्शन में काम कर लो। वहाँ हम गए और तकरीबन 1 हफ्ता जो है, ये टाइल्स होता है वो 2 बाय 2 का जो है
स्कोर टाइप पे होता है। हाँ टाइल्स। तो वहाँ मैं लग गया कि बैठने से अच्छा मजदूरी है में। मजदूरी में। मैं पूछा कि एक दिन का कितना मिलेगा, वो बोला आपको मिलेगा एक दिन का 70 दिरहम मिलेगा। अच्छा, मतलब आप जो 28 डेज आपको स्टे मिला था उसमें ये काम पे आप गए? इसमें काम पे किया हाँ। कि उस टाइम कोरोना का टाइम था, काम मिलना अच्छा। बहुत मुश्किल था। और यहाँ आपको मालूम है यूएई जो है बहुत ही कॉस्टली एरिया है, बहुत बहुत। यहाँ costly। बगैर पैसे का आप जो है, बगैर पानी, पैसा पानी भी है तो पीने का है तो पैसा आपका लगना मतलब जरूरी है। ये मैं बता दूं कि मतलब मैं जो मंथली पानी पीता हूँ ना, तो मैं बहुत चीप रेट का पानी पीता हूँ। मतलब बोलते हुए भी थोड़ा शर्म आ रहा, फिर भी मेरा मंथली जो है ना, मंथली सिर्फ वाटर में मेरा जाता है 80 दिरहम के लगभग। 80 दिरहम का मतलब हो गया इंडिया का 8 दूना 16, मतलब 2000 के आसपास, मतलब सिर्फ पानी पी जाता हूँ 2000 का। मतलब इतना कॉस्टली है। और मैं ये बता रहा हूँ चीप रेट का पानी पी रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा अच्छा बेटर क्वालिटी का पानी पीऊँ ना तो उसकी बात ही अलग है। बिल्कुल सही। मतलब इतना कॉस्टली है दुबई। तो हाँ। फिर मैं वहाँ गया तो समझिए सुबह जो है धूप में निकलना पड़ता था 6 बजे मॉर्निंग में, सुबह 6 बजे निकलते थे। और जब हम गए तो यहाँ पे एक रैली बोल के होता है, वो बालू ऐसा टायर पे लेके जाते हैं गाड़ी पे, उसको जो है लिफ्ट, यहाँ जो है लिफ्ट नहीं था, 2 माले का बिल्डिंग बन रहा था, उस पे हमें 2 टाइल्स, एक नहीं 2 टाइल्स यानी 24 इंच का होता है वो। हाँ, इसको 24 हाँ, इंच। उसको 2 टाइल्स लेके मुझे इस पे लेके ऊपर 2 माले पे चढ़ना 2 होता माले है पे सीढ़ी के जरिए। और वहाँ पे चढ़ने के बाद मैं तकरीबन 6 दिन मैंने किया, क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे पास। 70 दिरहम पर डे। 70 दिरहम पर डे पे। तो मेरा यहाँ पे जो है ना खून आ गया, काने के ऊपर जो है खून आ गया, शोल्डर के ऊपर, क्योंकि वो आदत भी नहीं था, हैबिट भी नहीं था, उसके ऊपर जाना भी है और बैठ के यहाँ पैसा रूम का नहीं करना पड़ता है। लॉकडाउन का टाइम था। सही बात है। तो फिर वहाँ जो मैं यहाँ पे 1 हफ्ता काम किया, 1 हफ्ता काम करने के बाद मुझे फीवर, बुखार आ गया, क्योंकि ये काम नहीं समझ रहा, धूप इतनी, यहाँ इतनी धूप रहती है। इसके बाद क्या होता है कि ये लोग जो है ना ट्राई करते हैं, जब बिल्डिंग लाइन में जाएंगे ना तो आपको अंदर का काम पहले नहीं देंगे, क्योंकि वो आजमाते हैं कि ये बंदा ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सही बात। तो आपको ये पहले बाहर का काम कराएंगे। बाहर का काम क्या है, वो रेती को ही करना, वो बेलचा चलाना, ऊपर से नीचे सामान लेके जाना, फिर ऊपर का जो छत का काम होता है वो छत के ऊपर आपको रखेंगे 4 घंटा 5 घंटा की, देखते हैं रहेगा कि नहीं रहेगा। तो तकरीबन हमें ऐसा ही करना पड़ा। खाली बाहर का और धूप का मसला था, अब पसीने और जहाँ पे खून आने लगा तो छोड़ दिया। तो फिर हमने छोड़ा नहीं। फिर हमने बोला कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, ऐसे कुछ अंदर का काम। तो बोले भैया यहाँ अंदर का काम नहीं है, बाहर का है। तो फिर छत के ऊपर लेके गया, बोले ठीक है ये काम नहीं करो, छत के ऊपर का काम है, ऊपर ही ऊपर का काम है, चढ़ाने का काम नहीं है। तो मैं ऊपर गया तो फिर वो धूप का और काम, पूरा सर के ऊपर पूरा सूरज रहता है, उसके ऊपर जो है वो छत का जो है ढलाई हो रहा था। वो भी बहुत मेहनत का काम है। आदमी सोचता है ना बहुत इजी कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर, बहुत तो कोई भी चीज़ जो है बहुत मेहनत से होता है। हम जैसे इंसान के लिए कोई भी इजी नहीं है। उसमें भी मैं 2 दिन 3 दिन किया, उसके बाद मुझे नहीं समझ में आया। फिर वहाँ से ये बिल्डिंग दिख रही है आपको सामने, ये देखिए ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग में मुझे जॉब लगा था, तकरीबन इसमें हमने 2 महीना काम किया। अच्छा। हाँ, ये बिल्डिंग के अंदर। इसमें 2 महीना करने के बाद ये हैंडवर्क में, वहाँ से वो लाइन छोड़ दिया मैं बिल्डिंग का। फिर ये बिल्डिंग में आके 2 महीना मैंने काम किया। ये फिलिपीनी का था। अच्छा। फिलिपीन का था, तो फिलिपीनी का था। मैं यहाँ 2 महीने करने के बाद मेरा उसने विजिट निकाला, वो वीज़ा मेरा ख़त्म हो गया। फिर इसने 3 महीने का विजिट दिया। काम करना हैंडवर्क में आए थे। फिर हैंडवर्क में आ गया। तो फिर इसने 3 महीने का विजिट निकाला। निकालने के बाद ये मुझे बोला कि आपको मैं दूंगा 2400 सैलरी दूंगा। मैं बोला ठीक है, अच्छा है। फिर यहाँ बोल के, यहाँ से ये दुबई आ गया मैं। ये दुबई में आता है, जुमेरा के साइड में आता है। ये तो प्रॉपर यहाँ से तकरीबन एक जफलिया बोल के जगह है, 10 मिनट लगता है। वहाँ मुझे एक रूम रेंट मिला। रूम रेंट रहने का मतलब उसमें फिर 300-350 रुपया समथिंग था बेड स्पेस उसको बोलते हैं। फिर इधर आया, इधर 2 महीना काम किया। इधर भी मेरे 2 महीने की सैलरी नहीं मिला। ये बिल्डिंग के अंदर काम करने के बाद 2 महीने की सैलरी मुझे नहीं मिली। फिर मुझे क्या हो गया, एक बेनिफिट था कि मेरे पास 3 महीने का विजिट था। फिर मैं इधर बैठ के सर्च करते रहा, कहीं जॉब है। एक जगह मुझे फ़ोन आ गया, राशिदिया बोल के एक जगह, और तो वहाँ मैंने 2 साल फिर
काम किया, करने के बाद वहाँ से भी फिर कैंसिल हो गए। हाँ, मतलब मैं अपने व्यूअर को यहाँ पे बता दूँ कि बंदा पहले अलेन में 2 साल वर्क किया हुआ था हैंड एम्ब्रॉयडरी का, उसके बाद भी वहाँ से जब ये कैंसिल हुआ तो 2 महीना तक विजिट पे इनको जॉब नहीं मिला, और तीसरा 1 महीना बचा था, विजिट 3 महीने का था, तो तीसरे महीने में जॉब लगा। अब इंडिया में जो वीडियो देखता है ना, अरे भाई मैं दुबई जाऊँगा 1 महीना का वीज़ा लेके और जॉब लग जाएगा, इतना आसान नहीं होता भाई, ठीक है। तो मतलब फिर आप रसीदिया में उधर काम किए? जी हाँ, वहाँ रशीदिया में वहाँ काम पे किया। जॉब लग गया तो आपका? हाँ, वहाँ तकरीबन 2 साल काम किया। 2 साल करने के बाद फिर वहाँ से मैं इंडिया गया वापस। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ से जाने के बाद मेरे पास वीज़ा था, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं था आने के लिए। फिर वहाँ से आया तो अभी इस टाइम पे अभी इधर ही है, दुबई के अंदर ही है। दुबई में आप किस लोकेशन पे अभी जॉब कर रहे हैं? अभी दुबई मॉल है, उसके अच्छा, अपोजिट ही है। मतलब ये तो बहुत अच्छा लोकेशन है, मतलब दुबई मॉल के पास। हाँ हाँ, एकदम दुबई मॉल और बहुत नीर यहाँ है। पे मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ कि लास्ट वीडियो में जो डाला तो मुझे एक बंदा का मैसेज आया कि भाई मैं दुबई में हूँ, तुम्हारा पता नहीं था, मैं तुमसे मिलना चाहता। तो फिर मैं उससे कांटेक्ट किया, मतलब वो नंबर दिया, तो मैं बात किया, तो वो मुझे बोला कि मैं 2 दिसंबर जो है ना, तो मैं 2 दिसंबर की मेरी छुट्टी होगी, यहाँ का नेशनल डे होता है 2 दिसंबर, तो मैं आऊँगा बुर्ज खलीफा देखने। मुझे बोला यार तुम कहाँ रहते हो? मैं बोला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास। तो बोला वहाँ पे तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास ही है, और प्लस दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा बहुत नज़दीक में। तो वो मेरे से पूछा कि तुम देखे कि नहीं बुर्ज खलीफा? तो मैं उसको बोला कि अभी मुझे दुबई के अंदर में 2 साल हो गया, मैंने आज तक बुर्ज खलीफा देखने के लिए गया नहीं। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मतलब मैं सुबह में जो जॉब के लिए जाता हूँ ना वर्कशॉप पे, तो मैं डेली जाता हूँ तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के सामने से गुजरता हूँ, और बुर्ज खलीफा दुबई मॉल के एकदम सामने से मैं गुजरता हूँ और डेली उसको देखता हूँ। मगर 2 साल हो गया मैं अभी तक बुर्ज खलीफा को सामने से देखने के लिए नहीं गया। और लोग मतलब इतना क्रेज़ रहता है लोगों में कि इंडिया से देखने आते हैं या दूर दूर से, मतलब वो देखने के लिए आते हैं। बस यही बोलता है ना कि इंसान को अगर कोई चीज़ आसानी से मिलता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, बस यही टाइप का। मतलब मेरे इतना नज़दीक में बुर्ज खलीफा, मगर मुझे उसको देखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं जाऊँ। मगर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह जाऊँगा देखने के लिए। मतलब ये इतना कोई ख़ास नहीं है कि मैं उसके लिए प्रॉपर तैयार होकर जाऊँ भाई मुझे बुर्ज खलीफा देखना। मैं तो रोज़ देखता हूँ जाते आते। तो मतलब आप दुबई मॉल के पास अभी जॉब कर रहे हैं? हाँ, एकदम जस्ट एकदम अपोजिट कट के ही है। आपका जॉब अभी वहाँ पे सही है, मतलब कोई परेशानी कोई दिक्कत? नहीं नहीं, अभी जो है वहाँ पे मुझे 2 साल हो गए हाँ। कंप्लीट हो गए। मुझे वहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं है, और बहुत अच्छी जगह है, और बहुत अच्छी जगह है, इंसान लोग हैं। जहाँ मैं जिस घर के अंदर हूँ, मैडम के घर के अंदर हूँ। अच्छा, घर के अंदर अरब काम कर यानी रहे हैं? सऊदी के अंदर, सऊदी का घर अरे है, वही सेम वर्क कर रहे हैं, हैंड वर्क में ही हूँ, तो अभी वहीं पे तो हूँ। अभी मैं आपसे फाइनली ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब आपको दुबई में, मतलब मेरे हिसाब से 2 साल उधर काम किए, 2 साल इधर, और अभी इधर भी आप 2 साल से, जी तो 6-7 साल के, ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गया, ठीक है। और उससे पहले आप 2 साल सऊदी में रहे। तो आप ये बताइए कि मतलब आपकी जो ज़िंदगी थी सऊदी जाने से पहले, 6 साल, मतलब सऊदी जाने से पहले और यहाँ दुबई भी आने से पहले, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 ईयर हाँ, पीछे, कंप्लीट हो गया। मतलब जब से आपने इंडिया छोड़ा उससे पहले जो आपकी ज़िंदगी थी, और आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया, ये आप बताइए हमारे। नहीं, ये देखिए, आप हमसे ये पूछ रहे हैं तो मैं तो पर्सनली ये बोलूँगा, मैं इंडिया में बहुत हैप्पी था। ठीक है, मैं अपनी बात बोल सकता हूँ। हाँ, खुश तो आप हाँ, थे। मैं बहुत हाँ, खुश था, और हाँ। तकरीबन मुझे इतना 6-7 साल हो गया है। मैं यानी कि बच्चा फैमिली वाला इंसान हूँ, 5 बच्चे हैं, तो मैं कुछ बनाया नहीं, कुछ किया नहीं। हालांकि मेरे अंदर ना कोई नशा है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो भी यानी मुझसे पैसे उतने बचने को नहीं होते हैं। तो इससे बेहतर मैं अभी इंडिया में था, वो वहाँ हमारा इसी लाइन का खुद का बिजनेस था, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा खुश थे। पर मजदूरी के हिसाब से इंसान जब वहाँ 10,000 15,000 के लिए वहाँ भी परेशान हो रहा है, तो उसको किस्मत आजमाना चाहिए बाहर जाके। नहीं तो अगर मैं फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि आप अगर इतना इंडिया में खुश थे, आपका अपना कारोबार था, तो फिर आपको यहाँ आने की ज़रूरत क्या पड़ा, सऊदी जाने का या दुबई आने का? हाँ, ये चीज़ बहुत आपने अच्छी बात पूछा। वहाँ पहले जो हमारे लाइन का जो ये जो हो गया है ना, ये जो जड़ी लाइन का जो हैंड वर्क का है, इसमें पहले इंसान अपने बच्चे को सीखने के लिए भेजते थे घर से कि बच्चे ये काम सीख लो, तुम्हारी लाइफ में फ्यूचर बन जाएगी। हाँ, उसको गांव के लैंग्वेज में टेनिया बोलते हैं। टेनिया बोलते हैं। हाँ, तो उस टाइम पे वो लोग बहुत ज़्यादा थे, कारीगर भी थे, यानी आदमी करने वाले ज़्यादा मिलते थे। 2000
समझिए 15 में वो कम हो गया, सीखने वाले बंद हो गए, जो कर रहे हैं वही कर रहे थे। उसमें से क्या होता है, वहाँ का एक सिस्टम है, 6 महीना आपको काम चलता है। सब इससे मेन पॉइंट ये है। हाँ, 6 महीना वहाँ काम चलेगा हाँ। और 6 महीना जो है आपको इंतजार करना पड़ता है अगले सीजन के लिए। हाँ। कि उस टाइम पे आएगा तो मैं कमा लूँ, ठीक है ना। अब उस टाइम पे आदमी, आप बिजनेसमैन है तो आपको आदमी को जरूरी नहीं कि 6 महीने के आपके इंतजार में, क्योंकि नहीं उसको तो रहेगा, रोज खाना जो रोज कमाना परमानेंट है। लेगा भाई। अभी आप ही को दुबई के अंदर में कोई 6 महीना काम देगा तो थोड़ी नहीं आप नहीं करेंगे। रखेंगे ना, नहीं कोई भी रुकते आदमी परमानेंट जो जॉब देगा उसको तो, मतलब यहाँ आने के बाद आपको नहीं लगता कि आप दुबई आने से पहले जैसी आपकी लाइफ थी, आपका रहन सहन था, आपके फैमिली का मतलब कोई बदलाव आया, ये आपको नहीं लगता? इससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि इससे बेहतर मैं पहले था। इससे बेहतर, मतलब हाँ। मतलब अच्छा कमा रहे अच्छा थे। कमा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। उससे मैंने जो भी कमाया, घर भी बनाया। पहले हम लोग का गांव का जो तो होता मतलब है, आप इंडिया में जब जॉब कर रहे थे उसी टाइम घर भी बना लिए? हाँ हाँ, उस टाइम हमारा जो बिजनेस था उसी टाइम हमने घर बनाया। मतलब सऊदी, ये दुबई के अंदर में अभी आप जितना कमा रहे तो मतलब आपका फैमिली बच्चा में सब खत्म हो जाए, बस कुछ बस आपका सेविंग नहीं हो रहा? सेविंग नहीं हो रहा है। बस हाँ। मैंने यहाँ सऊदी या दुबई से मैंने कुछ किया नहीं, एक बाथरूम के अलावा मैंने कुछ नहीं बनाया। अच्छा। बाकी ये जो भी घर और जो भी बनाया मैं वहीं से रह के वहीं के बिजनेस किया, उसके बाद ही वहीं बनाया। ठीक अच्छा। है, यहाँ आने के बाद मुझे बस कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, बस ये आगे आगे आगे, यानी एक लालच जो होता है ना, उस लालच में हम भी उस जाल में फंसे हुए हैं। पता नहीं कब तक फंसे रहेंगे, ये मुझे भी पता नहीं, वो ऊपर वाले के हाथ में, या जब जिस दिन सोचे। चलिए, आपने मगर कुछ- यह है कि इंसान को मेहनत और कोशिश करना जरूरी है। चलिए, आपने कुछ नहीं बनाया अलग है, मतलब आपका फैमिली तो खुश है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब फैमिली में सब हैप्पी है, कोई परेशानी? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए, ये आप हैप्पी नौकरी में गल्फ के अंदर कभी भी आप हैप्पी नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं आपकी कौन सी गलती हो जो आपके कंपनी को या आपके मैनेजर कुछ जो भी है आपके ऊपर होते हैं उसको ना अच्छा लगे। उसी टाइम आप निकाले जाओगे, फिर आप दूसरे दिन जो है आपको पता नहीं है हमारी जॉब है या नहीं है। अच्छा। रोज आपको सोएंगे ना तो कल का पता नहीं होता है। हाँ, वो तो है ही यहाँ पे। मगर कैसा है, एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ, मतलब आपको सऊदी आप गए थे 2018 या ये 16 में? 16 में क्या? 16 से लेके अभी चल रहा है 24-25 चल रहा है, समझिए ऑलमोस्ट 25 आने ही वाला है। तो मतलब आपको हो गया समझिए 16-10 साल, ठीक है, 10 साल ने 9 साल हुआ, हाँ, लगभग आपको हो गया 9 साल, ठीक 9 है। साल गल्फ तो के अंदर 9 साल में आप अपने मतलब 9 साल आप बाहर है, 9 साल से आप इंडिया से बाहर है। जी जी। तो 9 साल में आप जाते होंगे तो 1 महीना के लिए इंडिया जाते होंगे, मतलब हर साल पे भी आप अगर गए होंगे तो 9 साल में 9 महीना आप इंडिया में रहे, बस बस। ठीक है। और 9 महीना 9 साल में इंडिया में रहे और पूरी ज़िंदगी आपने बाहर में गुजारा। बिल्कुल तो सही। इस चीज़ को आप किस तरह लेते हैं? मतलब आप ये सोचो कि अगर कोई बंदा 10 साल बाहर रहता है तो 10 साल में आप अपनी फैमिली, वाइफ, बच्चा सबको 10 साल में सिर्फ आप अपना 10 महीना दे रहे हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल हर सही। साल पे एक बार जा रहे हो, साल पे 1 महीना के लिए। इस चीज़ को आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में आपका क्या सोच? ये देखिए, ये मेरी सोच ये बोलती है, मैं ये सोचता हूँ कि इंसान को पहले अपने देश के अंदर ही कुछ करना चाहिए, ठीक है। क्यों कि आप अपने वतन में कर रहे हो ना, तो आपको दो चीज़ जो है आपको विरासत में मिला है। एक तो आपकी जबान, तो दूसरा आपका हिम्मत। ये 2 चीज़ को आपको देखना नहीं है। क्यों? ये आप वहाँ रह रहे हो, वो आपका कल्चर है। ये 2 चीज़ जो आपके जो जिस्म में और जबान में, दिमाग में जो है ना, वो ऑटोमेटिक है। ये बाहर आप जाओगे तो ये 2 चीज़ आपके अंदर नहीं मिले। क्यों? कि कल्चर भी आपका नहीं है, हिम्मत भी आपका नहीं, अब दूसरे पे निर्भर हो। तो ये चीज़ को जो है ना, इंसान वहाँ है, कोई भी जवान, यंग है, लड़का है, जो भी है, उसको वहाँ स्ट्रगल करना चाहिए अपने देश के अंदर। और मेरी जो थिंकिंग है, मैं अपने हिसाब सोच से बता रहा हूँ कि हर एक इंसान हो, हर एक इंसान वो कुछ ना कुछ पहले बिजनेस की सोचे। बिजनेस जो ऐसी चीज़ है ना, क्योंकि मैंने किया है, मुझे पता है। बिजनेस ऐसी चीज़ है कि आप एक दिन में 1000 रुपये भी कमा लोगे, 5000 भी कमा लोगे, कभी 0 पे भी अमेरिका ने एक रूल लाया, ठीक है। तो वहाँ पे जो इंडियन लोग काम कर रहे थे, जैसे जो इंडिया से आईटी सेक्टर वाले, बहुत सारे लोग आईटी वाले अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में बहुत डिमांड है, और अपने यूपी बिहार के भी जाते हैं, और इंडिया के बहुत सारे लोग अमेरिका में जॉब करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक रूल लाया है जिसकी वजह से अमेरिका का जो वीज़ा था ना, वो पहले $10,000 के ऑलमोस्ट था, उसको अभी अमेरिका ने, ट्रंप ने उसको $1,00,000 कर दिया। जो इंडिया का आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज़्यादा करोड़ों में आ महंगा जाता होगा। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया। और उसके वजह से अभी कैसा है कि इंडिया से जो आईटी में जा रहे होंगे वर्कर,
वर्क करने के लिए जो भी इंडिया से जाएंगे अमेरिका, तो अब अमेरिका की कंपनी ये सोचेगी कि भाई मैं इसको रखूँगा जॉब पे, तो जितना इसको मैं सैलरी भी दूंगा, अब प्लस उसका वीज़ा जो लगेगा, जो वीज़ा मान के चलो $10,000 का था, वो वीज़ा अभी $1,00,000 का हो गया। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसको वीज़ा इतना महंगा मिल रहा है, वो इंडियन को काम पे क्यों रखेगा? उसने बहुत सारे देश पे लगाया, सिर्फ इंडिया पे ही नहीं लगाया। मगर मैं इंडियन हूँ तो इंडिया की बात करना चाहता हूँ। मतलब इंडियन को वो क्यों रखेगा जॉब पे? नहीं रखेगा, वो बाहर के लोगों को रखेगा, ठीक है, जहाँ पे जिसका वीज़ा का प्राइस कम होगा। या तो फिर ये लगाने का सबसे मेन मकसद ये होगा कि जो आईटी कंपनी है, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी है जो इंडिया से या अदर कंट्री से एम्प्लॉय को बुलाते हैं और अपना जॉब देते हैं, तो उसको काम पे रखते हैं। तो उसकी जगह ये हो कि मैं इतना ही इसका वीज़ा का प्राइस बढ़ा दूँ कि ये बाहर से लोग को बुला ही नहीं पाए, और जो अमेरिका के लोग हैं उसको जॉब पे रखे। और अगर उसको सैलरी ज़्यादा भी देगा ना, तो उसका जो वीज़ा अदर कंट्री से जो आ रहा है, उसका वीज़ा का प्राइस इतना ज़्यादा है कि अगर अमेरिका का लोग नौकरी करेगा वही कंपनी में, अगर उसको थोड़ा सैलरी ज़्यादा भी दे देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अदर कंट्री वाला का तो वीज़ा का प्राइस बहुत ज़्यादा कर दिया। तो अगर मान लो कि अमेरिका की तरह यूएई वीज़ा का प्राइस बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 7-7.5 हज़ार दिरहम में 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगता है, मान के चलो इसको 50,000 दिरहम कर दिया। तो यहाँ पे भी मतलब आईटी सेक्टर वाले तो नहीं है, मगर मैं देखता हूँ लेबर कैटेगरी में हैंड वर्क, एम्ब्रॉयडरी, जरी, मतलब टेलर और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन लाइन में हो गया, हर एवरी लाइन में दुबई के अंदर में इंडिया का लोग जॉब करता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 50 लाख के लगभग लोग तो इंडिया की यहाँ जॉब करते हैं। अगर मान के चलो यूएई गवर्नमेंट ऐसा कुछ मतलब ले के आ गया लॉ कि 50,000 दिरहम का एक वीज़ा लगेगा, तो यहाँ पे भी पूरा जो है लोगों को जॉबलेस होना पड़ेगा, यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा, जैसे अभी अमेरिका में हो गया। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर यहाँ कुछ हो गया तो आपके लाइफ पे क्या असर पड़ ये जाएगा? देखिए, फिर हमारी लाइफ तो बिल्कुल सही बात है, हमारी लाइफ पे भी बहुत असर पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि जब मैं फिर जॉबलेस हो जाऊंगा तो समझिए मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, फैमिली प्रॉब्लम होगा। हाँ, मुझे खुद की तो प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके एजुकेशन के लिए, उसके फूड के लिए, खाने के लिए सारी तकलीफ हो जाएगी। तो ये हमारी गवर्नमेंट जो है वो उसका जो है कमजोरी है। ये ना अमेरिका या यूएई पे हम निर्भर नहीं होना चाहिए, मुझे अपने गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर होना चाहिए। जो गवर्नमेंट है हमारे पास है, वो हमारे लिए नहीं सोचती, वो खुद के लिए सोचती है, और हमें मजबूर कर देते हैं कि हमारे देश से बाहर जाना पड़े। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और आपको वीडियो का क्या अच्छा लगा एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।